वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग समझने जा रहे हैं इस वीडियो में समद्विबाहु त्रिभुज को, राइट। तो आप भी मेरे साथ हेडिंग बना लें, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसे बोला जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ISOSCALES, आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट। इन इंग्लिश वी सेड आइसोसेल्स ट्रायंगल, और हिंदी में इसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा, डेफिनेशन दोनों में लिखवाऊंगा। अगर हम देखते हैं, इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये त्रिभुज की विशेषता क्या है और ये त्रिभुज हमें क्या बताता है। अगर हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें एक शब्द है सम। सम का मतलब होता है बराबर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वल। और द्वि का मतलब हम सब जानते हैं दो होता है, यानी कि टू। और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि साइड्स। और त्रिभुज का मतलब आप जानते ही हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, राइट। और जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, ये तो हम सब जानते हैं। अगर तीन भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो दो कोण उसमें बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे पहली चीज हमें क्या समझ में आई कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं, मैं इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हिंदी वाले बच्चे हमारे लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा दो कोण भी, दो कोण। जब मैं कोण की बात करता हूं तो इसका मतलब आंतरिक कोण की बात हो रही है। कौन सी कोण की बात हो रही है? आंतरिक कोण की बात हो रही है। याद रखें हमेशा, जब तक तो कोई अतिरिक्त सूचना न दिया गया हो, जब तक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन न दी गई हो, तो आप हमेशा इस बात को मान के चलेंगे कि आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल की ही बात हो रही है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा दो कोण यानी आंतरिक कोण भी बराबर होते हैं, भी बराबर होते। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमारे CBSE बोर्ड वाले बच्चे इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हैं। बहुत ही सिंपल में मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। आप लिख सकते हैं इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल लेंथ, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं, दो भुजाएं हैं, आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी उसका जो लेंथ होगा ना वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो दो साइड्स हैं, जो दो भुजाएं हैं, उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। देन ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं देन ट्रायंगल, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टूड कर लें। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल लेंथ आर कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट। आइसोसेल्स ट्रायंगल, बस इतना सिंपली लिख लें। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल लेंथ आर कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब दो इसके साइड्स बराबर है तो दो एंगल क्या होंगे? वो भी बराबर होंगे, राइट। तो वो भी लिख सकते हैं टू एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ये भी लिख दें, इंपॉर्टेंट लाइन है, टू एंगल्स ऑफ isosceles triangle, two angles of isosceles triangle are also equal, are also equal। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन आप अच्छे से लिखेंगे। if the two sides of triangle are equal length are called isosceles triangle, right। और टू एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल के दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया ये, राइट। हमारे पास एक त्रिभुज है, जैसे लिखना है A B और C, राइट। हमारे पास एक ट्रायंगल है A B और C।
तो हमने देखा कि जो इसमें ए बी साइड है और बी सी साइड है वो क्या है, इक्वल है। हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास जो ए बी साइड है वो इक्वल है किसके, बी सी के, यानी दोनों साइड्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अच्छा आप मुझे बता दें, यहाँ तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब एक परपेंडिकुलर लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। ये दोनों एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो दो एंगल हैं वो भी बराबर है। कौन कौन से हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब आप कहेंगे ये कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। ध्यान से समझें, जब आपको एंगल लिखना हो तो जिस एंगल को आपने डिनोट करना है वो एंगल बीच में रहता है। जैसे आपको एंगल ए के बारे में बताना है तो एंगल ए कहाँ रहेगा, बीच में, और बाकी जो दो बचा बी और सी, तो अल्फाबेट में बी और सी में पहले कौन आता है, तो बी पहले आता है, तो पहले बी को लिखेंगे और उसके बाद सी लिख देंगे। उसी प्रकार से अब हमें एंगल सी को डिनोट करना है तो एंगल सी हमारा बीच में रहेगा। अब बचा हमारे पास ए और बी, तो ए और बी में अल्फाबेट में ए पहले आता है तो ए को हमने पहले लिख दिया और बी को बाद में लिख दिया है। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल तरीका नहीं है, हालांकि इस ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे आपने लिख दिया कोण ए बराबर कोण सी, सही है, लेकिन इन दोनों में अगर चुनना हो तो ये वाला चुनिएगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है। एक अंतिम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे ट्राइंगल कोई भी हो, उसका जो तीनों कोण का सम होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। जैसे हमारे पास एक और ट्राइंगल हमने बना के देखना है, जैसे हमने एक ट्राइंगल और बनाया है, राइट, और यहाँ से इसको ऐसे हमने मिला दिया, राइट है। जैसे ये हमारा मान लीजिए 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री का यहाँ अगर कोण बनता है, ये हमारा 50 डिग्री बनेगा और ये हमारा 50 डिग्री का कोण बन के हमारा आ जाएगा, जिसमें हमारे पास जैसे हमने नाम रख दिया पी क्यू और आर। इस ट्रायंगल का क्या नाम रख दिया हमने, पी क्यू आर। तो हमारे पास जो साइड है पी क्यू और पी आर वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर, और हमारे पास कोण क्यू और कोण आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।